ये घटना मेरे ननिहाल की है, जो कि जयपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बात एक सर्द की रात की है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। बारिश की वजह से ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ गई थी। हम सभी यानी कि मेरे मामा जी, नानी जी अलाव जलाकर हाथ सेक रहे थे। समय यहीं कोई 11:30 का रहा होगा। हम सभी अपनी बातों में मशगूल ही थे कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। हम सभी चौंक गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? पर दस्तक थे कि शांत ही नहीं हो रहे थे। मेरे मामा जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक 19 साल का नौजवान पसीने से लथपथ खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही बस वो एक ही शब्द बार बार बोले जा रहा था, वो 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 मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है। बोलते बोलते ही वो बेहोश हो गया। तभी मेरी नानी जी ने कहा, अरे ये तो रमजी है, यहीं पास में चाय की दुकान पर काम करता है। उसे हम अंदर ले आए, उस पर पानी का छिड़काव किया। थोड़ी देर बाद वो होश में आया, लेकिन वो अभी भी वही बात बड़बड़ाए जा रहा था, वो 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 मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है। हमने उसके होश में आते ही पानी पिलाया और उससे पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है और कौन तेरे पीछे है। पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी और वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद हालात सामान होने पर उसने जो बताया वो सब सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, केवल मेरे मामा जी और नानी जी को छोड़कर। शायद वो सब ये बात पहले से ही जानते थे। उसने बताया कि वो किसी शादी में जाकर आ रहा था। उसे उसके चाचा के लड़के ने थोड़ी दूरी पर ही उतारा था। वो अपने घर निकल गया। राम जी का घर भी बस यहाँ से थोड़ी ही दूर था, सो वो पैदल ही आ रहा था। जब मैं यानी कि राम जी चौराहे से सीधा मेन रास्ते पर आया तो खाना खाने के बाद पानी ना पीने की वजह से मुझे काफ़ी प्यास लग गई। रास्ते में ही एक हवेली पड़ती है जिसके नीचे सरकारी नल लगा हुआ था। वही पानी पीने लगा मैं। उसे ध्यान नहीं रहा कि वो कहाँ खड़ा है। वो हवेली अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से आसपास के सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। वो अभी पानी पी ही रहा था कि तभी उसे घुंघरू की आवाज़ आने लगी। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे पूरे रास्ते में कोई भी नहीं दिखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब इस आवाज़ के साथ साथ किसी के मंद मंद हंसने की भी आवाज़ आने लगी। अब उसे आभास होने लगा कि ये आवाज़ ऊपर से कहीं से आ रही है। यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने सिर उठाकर जब ऊपर देखा तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जो उसी की तरफ ही थे, वो धीमे धीमे हंस रहे थे। उसके पांव ज़मीन पर लटके हुए थे जिसे वो दीवार पर मार रहे थे। वो हवेली की मुंडेर पर बैठे हुए थे, उसे लगातार घूर रहे थे। ऐसी हालत में रमजी के पांव बिल्कुल जम से गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसे उस हवेली के साथ जुड़ी हुई सारी घटनाएं याद आ गईं। क्योंकि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने हनुमान जी का नाम लिया और हमारे घर की तरफ दौड़ दिया। कि उस हवेली से थोड़ी ही दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर आकर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत मुंडेर से ही रास्ते पर आ चुके थे और उसके बिल्कुल पीछे थे।
रमजी वैसे तो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था, मगर अब उसे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि वो औरत उसका पीछा कर रहे थे। उसने दोबारा हनुमान जी का नाम लिया और दोगुनी गति से दौड़ते हुए जैसे तैसे हमारे घर के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। और फिर हमारे दरवाज़ा खोलते ही डर के मारे ही वो बेहोश पड़ गया। सारी घटना सुनकर मैं चौकन्ना रह गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये भूत पिशाच सच में होते हैं? मगर मामा जी और नानी के चेहरे पर कोई भी चौंकाने वाले भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग ये सब पहले से ही जानते हों। खैर, रमजी को मामा जी वापस घर छोड़ आए और फिर मैंने मामा जी से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि दरअसल वो हवेली काफ़ी दिनों से ऐसी ही पड़ी है। लोगों का मानना है कि बहुत साल पहले उसमें एक राजा रहा करता था। कहते हैं कि वो काला जादू में काफ़ी विश्वास किया करता था। उसने काले जादू के दम पर काफ़ी कुछ हासिल किया था और फिर ऐसे ही करके उसने एक डायन को काले जादू से बुलवाया था। मगर वो डायन, या फिर यूं कहें कि वो पिशाचनी इतनी शक्तिशाली थी कि राजा उसे वापस भेज नहीं सका। कहते हैं कि रातों रात राजा का पूरा परिवार मारा गया और तभी से वो हवेली यूं ही वीरान पड़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रघु एक नौजवान था जो अपने गांव से शहर की ओर नौकरी की तलाश में निकला था। शहर के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसके बारे में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वो हवेली प्रेतों की दुनिया से जुड़ी हुई है, लेकिन रघु ने उन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे सिर्फ नौकरी की फिक्र थी। शहर से काम की तलाश के दौरान रघु को एक निर्माण कंपनी में चौकीदार की नौकरी मिल गई। ये नौकरी सुनसान जगहों पर रात में निगरानी रखने की थी। संयोग से पहली रात उसे उसी पुरानी हवेली में चौकीदारी का काम सौंपा गया। रघु को हवेली की कहानियों से कोई डर नहीं था, इसलिए उसने खुशी खुशी नौकरी को स्वीकार कर लिया। वो हवेली में पहुंचा तो वहां का सन्नाटा और पुरानी दीवारों का डरावना माहौल देखकर उसका दिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी ड्यूटी शुरू की। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी रघु को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हवेली के अंदर से किसी के चलने की आहट, दरवाज़ों के खुलने बंद होने की आवाज़ें और कभी कभी हल्की सी हंसी सुनाई देती। रघु ने सोचा शायद ये हवेली पुराने ढांचों की वजह से बज रही होगी। अगली रात रघु को फिर से कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हवेली की एक खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई और फिर बंद भी हो गई, जबकि उसने अच्छी तरीके से खिड़की को लॉक कर दिया था। उसे लगा कि शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब वो खिड़की के पास गया तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो बिल्कुल असामान्य था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तीसरी रात जब रघु अपनी ड्यूटी पर था, उसे अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक रोशनी दिखाई दी। वो उस ओर बढ़ा तो वहाँ एक पुराना बंद कमरा मिला जिसकी दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थे।
उस कमरे में कुछ ऐसा था जिसने उसे खींच लिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी तिजोरी रखी थी। रघु को लगा कि शायद यहाँ कुछ महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी को छूने की कोशिश की, एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पर महसूस हुआ। रघु ने तेजी से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि यहाँ कुछ रहस्य छिपा है और उसे इसे जानने की जरूरत थी। चौथी रात सबसे खतरनाक साबित हुई। रघु जब हवेली में घूम रहा था तो अचानक उसे एक लड़की की परछाई दिखाई दी, या फिर एक औरत की परछाई दिखाई दी जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी और उसका चेहरा धुंधला था। वो औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी और सीधे रघु की ओर बढ़ी। रघु के तो पैर जैसे जम गए, वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत रघु के सामने आकर रुकी और बोली, तुमने यहाँ आने की गलती की है। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रेतों की दुनिया है। यहाँ जीते जागते इंसान टिक नहीं सकते। रघु के शरीर में डर समा गया, लेकिन उसने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये जगह ऐसी क्यों है? औरत ने धीरे धीरे पूरी कहानी शुरू की। वो कभी इस हवेली की मालकिन थे, लेकिन एक भयानक हादसे में उसकी मौत हो गई और उसके बाद से ही ये हवेली प्रेतों के कब्जे में आ गई और अब यहाँ आने वाला कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता। और वो अन्य आत्माएं जो यहाँ फंसी हुई है, वो जब तक इस हवेली का एक खास रहस्य नहीं खुलता, तब तक वो सारी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती। रघु अब समझ चुका था कि यह हवेली साधारण नहीं, उसे हवेली के रहस्य को उजागर करना था, ताकि वो न केवल अपनी जान बचा सके बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति दिला सके जो यहाँ सालों से फंसी हुई है। रघु की सांसें तेज हो रहे थे। उसके सामने खड़ी आत्मा की सफ़ेद आंखें उसे ठंडी अंधेरी गहराइयों में घसीटने लग रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे किया जा सकता है? इस हवेली का रहस्य क्या है? उस आत्मा ने गहरे स्वर में कहा, इस हवेली का एक प्राचीन श्राप है जिसे तोड़े बिना कोई भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन श्राप तोड़ने का रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम्हें हवेली के गुप्त तहखाने में जाना होगा, जहाँ एक ऐसा राज छिपा है जिसने हम सभी आत्माओं को यहाँ बांध रखा है। रघु का मन अब और बेचैन हो चुका था। हवेली के अंदर और भी आत्माएं थी जो धीरे धीरे उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। हर आत्मा की आंखों में दर्द और वेदना थी। एक बूढ़ा प्रेत आगे बढ़ा और बोला, यहाँ आने वाले कई लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस लौट नहीं सका। अगर तुम भी ये रास्ता चुनते हो तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रघु को अपनी और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए इस खतरे का सामना करना था। वो जानता था कि अगर वो इस हवेली के रहस्य को सुलझा सके तो इन आत्माओं को शांति मिल सकेगी। उसने अपना मन पक्का किया और आत्माओं से पूछा, मुझे तहखाने तक कैसे पहुंचना है? प्रेत आत्मा ने रघु को हवेली के पिछले हिस्से में स्थित एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इस सीढ़ी से नीचे एक दरवाज़ा है जो सीधा तहखाने में खुलता है, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ जो ताकतें हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अगर तुमने ज़रा भी गलती की तो वो तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेंगी। रघु ने धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरनी शुरू की।
हर एक कदम के साथ हवेली की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखाई दे रहे थे, जैसे वो उसे रोकने की कोशिश कर रही हों, उसे चेतावनी दे रही हों। लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। वो उस दरवाजे तक पहुंचा जो जंग लगा हुआ और भारी था। उसने अपने पूरे बल से दरवाज़ा खोला और उसके सामने एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। रघु ने सुरंग में प्रवेश किया। वहाँ अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी अपनी परछाई भी नहीं दिखाई दे रहे थे। सुरंग में चलते हुए उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक उसके सामने एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा आया। दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख था। जो इस दरवाजे को खोलेगा उसे अपनी आत्मा की सच्चाई से सामना करना होगा। रघु ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और उसके सामने एक विशाल कमरा था। वो उस कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। उसके चारों ओर रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थी। ताबूत के पास एक चमकदार रोशनी का गोला मंडरा रहा था, जो किसी जादुई शक्ति का प्रतीक था। रघु समझ गया कि ताबूत के अंदर ही इस श्राप का राज छिपा है। उसने ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताबूत बहुत भारी थी। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और हवेली की दीवारें हिलने लगी। पूरे तहखाने में गूंजती हुई डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे आत्माएं उसे चेतावनी दे रही हों कि वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़े। लेकिन रघु वो अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसे अपनी पूरी ताकत से ताबूत को बस खोलना था। उसने कैसे भी करके ताबूत का ढक्कन हटाया। ताबूत के अंदर एक पुरानी किताब थी, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। ये वही किताब थी जिसने इस हवेली और यहाँ रहने वाली आत्माओं को इस श्राप में बांध कर रखा था। रघु ने जैसे ही किताब उठाई, अचानक हवेली की सभी आत्माएं उसके चारों ओर जमा हो गई। किताब पढ़ने के लिए रघु को उस प्राचीन भाषा को समझना था, लेकिन किताब अपने आप खुल गई और शब्द उसके सामने चमकने लगे। किताब के पहले पन्ने में लिखा था, इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें सबसे बड़े अपने डर का सामना करना होगा। अगर तुमने डर के आगे घुटने टेक दिए तो तुम्हारी आत्मा भी इसी हवेली में कैद हो जाएगी। रघु ने किताब के पन्नों को पलटा और जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें कांपने लगी। अचानक एक अजीब सी शक्ति उसके सामने प्रकट हुई। एक विशाल प्रेत आत्मा जो इस श्राप की रक्षक थी। उसकी आंखों में अंगारे चल रहे थे और उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रेत आत्मा गरजते हुए बोली, तुमने हमें मुक्ति करने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रघु ने साहस से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से तुम सभी आत्माओं को शांति मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रेत आत्मा हंसते हुए बोली, तो तैयार हो जाओ अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए। रघु को अब इस आखिरी परीक्षा से गुजरना था। रघु के सामने प्रकट हुई विशाल प्रेत आत्मा, जिसकी आंखों में अंगारे चल रहे थे, हवा में तैरती हुई वो उसकी ओर बढ़ी। उसकी गहरी और गूंजती हुई आवाज़ रघु के दिल में डर पैदा कर रहे थे। हवेली के चारों ओर फैली ठंडक और अंधकार अब और भी भयानक लगने लगे थे, लेकिन रघु ने अपने मन को शांत रखा, क्योंकि उसे पता था कि बस अब यही आखिरी परीक्षा थी। प्रेत आत्मा ने गरजते हुए कहा,
तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। ये डर तुम्हें अपनी कमजोरी से परिचित कराएगा। अगर तुमने इसे हराया तो तुम श्राप को तोड़ने में सफल हो गए, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी इसी प्रेतों की दुनिया में कैद हो जाएगी। रघु के चारों ओर का माहौल तेजी से बदलने लगा। अंधकार गहराने लगा और उसके सामने धुंध से एक छवि उभरने लगी। ये छवि कोई और की नहीं बल्कि रघु के बचपन का सबसे बड़ा डर था। एक बूढ़ा साधु जो उसके गांव के बाहर झोपड़ी में रहता था। रघु जब बच्चा था तब वो साधु उसे कई बार डराया करता था और उसे अपने पास बुलाता था। रघु ने कभी उस साधु का सामना नहीं किया, लेकिन उस घटना ने उसके दिल में गहरे डर को जन्म दे दिया था। अब वही साधु जिसने सालों पहले उसके मन में डर पैदा किया था, उसकी आंखों के सामने खड़ा था। साधु की आंखें लाल हो गए थे और उसके चेहरे पर भयानक कुटिल मुस्कान थे। वो धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ते हुए बोला, तू आज भी मुझसे डरता है रघु? क्या तू इस डर से कभी मुक्त हो पाएगा? रघु ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके टांगें कांपने लगी। साधु की उपस्थिति इतनी भयावह थी कि उसकी सांसें तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, ये बस मेरे मन का डर है, बस मेरे मन का डर है, ये सच नहीं है। मुझे इसे हराना होगा। साधु ने अपनी आवाज को और भयानक बनाते हुए कहा, तू मुझसे भाग नहीं सकता। तू अब मेरी दुनिया में है, जहां डर तुझे हमेशा घेरता रहेगा। लेकिन रघु ने इस बार अपने मन की शक्ति को मजबूत किया। उसने आंखें खोली और साधु की ओर दृढ़ता से देखा। वो अब जान चुका था कि ये बस उसके मन का डर है जो इस भूत या छवि को पैदा कर रहा है। वो साधु की ओर बढ़ा और जोर से कहा, तुम मेरे डर का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही रघु ने ये शब्द कहे, साधु की छवि धीरे धीरे धुंध में मिल गई। उसकी भयानक हंसी बंद हो गई और वो गायब हो गया। रघु ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। जैसे ही भय की छवि गायब हुई, हवेली के अंदर की ठंडी हवा रुक गई। दीवारों पर जमी धूल उड़ने लगी और हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। रघु को लगा कि अब वो सही दिशा में बढ़ रहा है। ताबूत के पास अब वो प्राचीन किताब फिर से चमकने लगे थे और उसकी रोशनी पूरे कमरे में भर रहे थे। रघु ने किताब को फिर उठाया और उसमें लिखे आखिरी शब्दों को पढ़ा। जब सच्चा साहस प्रकट होता है तब हर श्राप टूट जाता है। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हवेली के छत से एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी और हवेली की सभी प्रेत आत्माएं जो अब तक कष्ट में थी, अब हल्की मुस्कान के साथ साथ धीरे धीरे उस रोशनी के सामने लगीं। उनकी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी और वो अब मुक्त हो चुके थे। प्रेत आत्माओं ने रघु को धन्यवाद दिया। वो औरत जिसने रघु को पहली बार चेतावनी दी थी, वो उसके सामने आई और बोली, तुम्हारे साहस ने हमें सालों के कष्ट से मुक्त कर दिया। ये हवेली अब प्रेतों की दुनिया नहीं रही। तुमने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर सका। रघु ने राहत की सांस ली। उसने न केवल अपने डर का सामना किया बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई जो सदियों से इस श्राप के अधीन थी। हवेली अब एक सामान्य जगह में बदलने लगी, जैसे कि वो कभी पहले हुआ करती थी।